नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल 508 की परीक्षा के जस्ट बाद ही 510 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई थी और बताया भी था आपको कि आपकी 508 की पेपर जो दी है उसकी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर सही सही क्या है। ठीक है, तो बने रहिए फैक्ट नॉलेज के साथ। आज मैं अभी 510, जी हाँ, वैसे प्रशिक्षु बंधु जिनकी 509 जो है पेपर है उनकी जो है अभी गेस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लग रहा है, इस कारण से जो क्वेश्चन आए हुए हैं गेस पेपर्स जो है अवेलेबल हैं उसी में से मैंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना करके जो है आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी तैयारी आप अवश्य कर लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 509 की यह पेपर है, 510 की पेपर आप मेरे यहाँ पे आई बटन है, यहाँ आई बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 510 उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन और 510 पे क्लिक करके 510 की क्वेश्चन उसमें से आप ले लेंगे। ठीक है, और उसे उस परीक्षा के पहले उसे जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का आवश्यकता को लिखे। जो टिक क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। यहां मैं बता दूं, अर्थशास्त्र के संबंध में लियोनेल रॉबिन्सन का उपागम किन सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न मुद्दों की समझ को विकसित करने के तरीकों का उल्लेख करें। अगला प्रश्न, सामाजिक भागीदारी क्या है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम के रणनीतियों को निधरिकों की विवेचना करें। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम रणनीति के अंतर्गत भूमिका निर्वाह के कौन कौन से चरण हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र संदर्भित अधिगम के महत्व को स्पष्ट करें। यहाँ आप दिनांक भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 15/3/2019 यानी कि जो है यह जो है कल का जो है मैंने ये पूरा जो है निकाला है, ठीक है, जो कि फैक्ट नॉलेज टीम ने तैयार की है। निश्चित ही इन प्रश्नों को आप अपने जो है जो भी स्टडी मटेरियल गेस पेपर जो भी आपने ले रखा है उसमें से जरूर देख लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है अवश्य आएंगे। कल मैंने जो भी जो है गेस किया था क्वेश्चन 508 का 45 क्वेश्चन मैंने गेस किया था और 45 के 45 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसे भी। बच्चों के आकलन के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख करें। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु उपयुक्त गुण कौशलों की विवेचना करें। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान अधिगम के मुख्य स्रोत के रूप में विद्यालय और समुदाय के महत्व की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान की विवेचना करते हुए इसके अधिगम के सामान्य उद्देश्य का वर्णन करें। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की विषय वस्तु की व्याख्या करें। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण की विधियों की वर्णन करें। अगला प्रश्न, भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता इसकी एकता में बाधक नहीं साधक है, कैसे। अगला प्रश्न, सहयोगी अधिगम से क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, सहयोगी अधिगम से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न तत्वों की विवेचना करें। इस प्रश्न को इसलिए मैं आपको बताया कि यह जो है प्रत्येक स्टेट में आने हैं प्रश्न, ठीक है, यह प्रत्येक स्टेट में प्रश्न आने हैं, इस वजह से इस प्रश्न को जरूर देख लेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जैसे ही गेस क्वेश्चन आप कहीं भी देखते हैं आपकी सारी की तैयारी स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत सारी चीजें लेकर के तैयारी करते हैं, लेकिन जब प्रश्न मिलता है तो आपको वह प्रश्न अजीब लगता है। परीक्षा में आप समझ नहीं पाते कि आखिर यह प्रश्न जो है एनआईओएस ने जो है उठाया कहाँ से, अजीब लगता है। ठीक है, इतनी सारी तैयारी करके जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के, और जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो है आपका दिमाग वहां काम नहीं करता। लेकिन
मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थोड़ा सा अगर प्रयास करें, थोड़ा सा ज्यादा थिंक करें, घबराने की जरूरत नहीं है। आनन फानन में गलत जो है आप नहीं लिखे। खासकर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का तरीका एक बार मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप वो 10 प्रश्नों के लिए जगह छोड़ दें अपने पेज में, क्वेश्चन का नंबर लिख दें जहां पे आपको आंसर लिखना है, और आराम से आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जो भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं खुद जो हूं स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में जो है बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में कल विजिट किया जहां पे बहुत सारे अभ्यर्थी यह पूछ रहे थे कि सर एक चीज बताइए कि क्या भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके जो प्रश्न पत्र आया हुआ है, तो क्या मैं अगर किसी एक ही भाग का जो है क्वेश्चन बना सकता हूं एक बार में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भाग 1 बना रहे हो, अगर आपको जो है कोई भाग 1 का एक क्वेश्चन याद है, तो भाग 1 लिख करके एक क्वेश्चन पूरा जो है, जो भी क्वेश्चन याद है उसको लिख दीजिए, और फिर भाग 2 का अगर आपको याद है तो फिर भाग 2 लिख करके फिर जो है भाग 2 का जो है क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और फिर अगर आपको भाग 1 का याद है तो फिर भाग 1 लिख करके और फिर जो है उसकी प्रश्न को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कहीं कोई समस्या नहीं है, जो प्रश्न याद हो उसे लिखिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए सबसे लास्ट में उसे आसानी से दिमाग ठंडा रख करके बिल्कुल बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सेंटर कोड छोड़ दे रहे हैं, पेपर कोड छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए और पेपर एक्सचेंज बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आपकी जो पेपर है उसी का कोड उस पर डालिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमेशा इस चीज का, वरना आपकी परीक्षा बेकार है, क्योंकि परीक्षा देने के बाद से आपकी रिजल्ट नहीं आएगी। अगर आपने एक बार पेपर कोड सी लिख दिया और अगर आप दूसरे की पेपर एक्सचेंज करके और उससे जो है बना रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार विमर्श विधि क्या है, इसकी आयोजना के विविध चरणों का वर्णन करें। मानचित्र कौशल से आप क्या समझते हैं, यह छात्रों पर किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है, स्पष्ट करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का उल्लेख करें। यह बस चुनिंदा कुछ प्रश्न है, ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, बस चुनिंदा प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपके पास जो है आपने पहले तैयारी कर रखी होगी, बस इन प्रश्नों को जो है जरा ज्यादा देख करके जाएंगे, इसलिए क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आने हैं, तो इस वजह से जो है इसे बस पढ़ के जाइए। मैं पहले ही आपको बार बार बता रहा हूँ कि रट्टा नहीं मारिए, आप सिर्फ इसे पढ़ के जाइए, तो आप अपने से परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि कल 508 की जो पेपर थी उसमें कोई भी व्यक्ति या सिंगल व्यक्ति जो है फेल नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न थे। ठीक है, और सभी प्रश्न लगभग जो है आसानी से लिखे जाने वाले थे, तो आप लोग जरूर लिख करके आए होंगे। मानचित्र किसे कहते हैं, इसके द्वारा आप छात्रों को किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आज आने वाले हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारत में शिक्षा की प्रगति तथा उसके प्रभाव का विवरण दीजिए। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक होने के नाते अधिगम संसाधनों के विकास कैसे करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि यह जो पेपर आपकी है 510 और 509, तो 509 और 10 जो है 6 से 8 के लिए है, इसलिए यह प्रश्न थोड़े टफ आपको लगेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं वो सारे के सारे प्रश्न पत्र सिर्फ प्राइमरी सेक्शन के लिए थे, 1 to 5 के लिए। लेकिन यह प्रश्न पत्र ऐसे प्रश्न पत्र हैं जिसमें आप सीटेट या फिर दूसरी जो वैकेंसीज होगी जहां निकलेगी उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। इस वजह से यह प्रश्न पत्र थोड़ा आपको टफ लगने वाला है, थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, लेकिन आप इसे जरूर करें और अच्छी तरह से करें। बालकों के सृजनात्मक के आधार पर किस प्रकार आकलन कर सकते हैं, और यहाँ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया जो कि आपको नोट करना है। आप एक शिक्षक होने के नाते अधिगम संसाधनों के विकास कैसे करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय वस्तु की व्याख्या करें। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो आकलन से क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर करके जाएंगे आप। पोर्टफोलियो आकलन से आप क्या समझते हैं। आकलन में ग्रेडिंग बनाम अंकन प्रणाली की व्याख्या करें। अगला प्रश्न है,
बस खत्म हो गया दोस्तों, कोई अगला प्रश्न नहीं है। तो यह जितने भी टिक क्वेश्चन थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूं एक बार कि विश्व सूत्रों से पता चला है कि यही प्रश्न आने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले और बने रहिए फैक्ट नॉलेज चैनल परिवार का हिस्सा। फैक्ट नॉलेज टीम आपको आज की परीक्षा, जो आपकी अंतिम परीक्षा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। बिल्कुल आप अच्छा करके आएंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे और देश का भविष्य आप ही पे निर्भर करता है। मित्रों कृपया अच्छा करें। बेस्ट ऑफ लक। भारत माता की जय।